मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रोटेशनल मोशन से आया हुआ है। रोटेशनल मोशन में हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट होता है। तो अब की पॉइंट आप लिख लीजिए। की पॉइंट यहाँ पर लिख लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, और मल्टीपल अगर बॉडी होती है तो आई इज इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर होता है। मतलब सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस जीरो है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा, और वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कंसिडर द सिस्टम फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर जो हम रेड कलर में शो कर रहे हैं, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा। इसको हम पॉइंट नंबर 1 कंसिडर करते हैं, इसको पॉइंट नंबर 2 कंसिडर करते हैं, इसको पॉइंट नंबर 3 कंसिडर करते हैं, इसको पॉइंट नंबर 4 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि डिस्टेंस जीरो है। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड भी जीरो होगा क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर जीरो है। ये छोटे छोटे से पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिली मिस्टेक इसी को हम कहते हैं। कैलकुलेशन आपके स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होना चाहिए। आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, जीरो है। अगर हम थर्ड की बात करें, I3 की बात करें, तो यहाँ पर मास तो हमको गिवन है, डिस्टेंस हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इस डायगोनल को मिला देंगे। यहाँ पर डायगोनल का लेंथ होगा a√2। कितना होगा, a√2, और उसका भी हाफ यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ही होता है। अगर हम स्क्वायर की बात करें, क्योंकि 2 मीटर और 2 मीटर उन्होंने बनाया नहीं है, पर है ये स्क्वायर 2 मीटर साइड दे रखी है। तो यहाँ पर डायगोनल के हाफ मतलब r का वैल्यू होगा a√2/2। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मिल रही है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मिल रही है इस थर्ड वाले पॉइंट से, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू है r इज इक्वल टू a मतलब की साइड इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2। डायगोनल का जो लेंथ है उसका भी हाफ आपको करना है। तो हमको केवल थर्ड और फोर्थ का कंसिडर करना, दोनों का यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है। a का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2√2/2 मतलब कि √2 मीटर। कितना आया, √2 मीटर, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर m आर स्क्वायर हम लिखेंगे। I3 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा m का वैल्यू कितना है, 1 kg दे रखा है, और r का वैल्यू हमने √2 निकाला तो √2 का स्क्वायर आंसर आएगा 2 kg मीटर स्क्वायर। सेम एज इट इज अगर 4 की बात करेंगे तो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर ही आने वाला है। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस इक्वल, मास इक्वल, एक्सिस इक्वल। तो हम यहाँ पर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट का 0, सेकंड का भी 0, थर्ड का 2, फोर्थ का भी 2, अल्टीमेट आया 4 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं बड़ा इजी क्वेश्चन है। केवल छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लगाया, आंसर आ गया 4 kg मीटर स्क्वायर। क्या कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर यूज किया, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपने यूज किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr स्क्वायर। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr स्क्वायर। ओके, ये कॉन्सेप्ट की पॉइंट आप लिख लीजिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन फिर से एग्जाम में आने वाले हैं। कल के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे फिर से हम उनका सॉल्यूशन लेकर आएंगे आपके सामने। आज हम बात कर रहे हैं 27 जनवरी 2024, मतलब कल जो पेपर आया था फर्स्ट शिफ्ट में, सबसे लेटेस्ट पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। पूरे पेपर का एनालिसिस हम यहाँ पर देख रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं, और हर एक क्वेश्चन का हम की पॉइंट लिख रहे हैं। आपके पास लास्ट में 25 की पॉइंट होंगे जो आपको याद रख लेना है।